वेरी वेरी वेलकम टू ऑल वंस अगेन। साथियों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य जो झारखंड के बारे में है, इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और झारखंड राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसे हम लोग वन लाइनर के रूप में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे पहला जो है फैक्ट, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। इसी प्रकार सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। चतरा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? दो व्यक्ति हैं जो 3 बार बने हैं, और शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। इसी प्रकार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको यहाँ पे मिस है, यहाँ पे रघुवर दास होगा। अभी फिलहाल रघुवर दास सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो रघुवर दास। रघुवर दास इसका राइट आंसर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो किस जिले में है? लातेहारी, से भी याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे बड़ा वन सारंडा वन। झारखंड का सबसे बड़ा वन सारंडा वन। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। कितना वर्ग किलोमीटर है? 3841 वर्ग किलोमीटर तो वहां पे वन क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम में। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? देवघर। यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है देवघर में। और सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, मतलब यहाँ परसेंटेज में पूछा जा रहा है, ये हो गया सबसे ज्यादा एरिया में है पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज्यादा वन है वहां पे। लेकिन अगर कोई राज्य है, जहाँ कोई जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा वनाच्छादित जिला है, तो वह है चतरा। परसेंटेज में कम ही क्षेत्रफल है, लेकिन वहाँ परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है। लगभग आधे क्षेत्र में तो वन ही है, और वो जिला है चतरा, सबसे ज्यादा वन आच्छादित। तो ये प्रतिशत में है और ये कुल में है, कुल क्षेत्रफल में, और ये परसेंटेज में चतरा और कुल में पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। लेकिन देवघर का, दोनों में से देवघर ही है। न्यूनतम वन आच्छादित जिला, मतलब परसेंटेज में पूछा जा रहा है, न्यूनतम वन आच्छादित जिला, तो यहाँ भी देवघर है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भी देवघर है। इसलिए देवघर दोनों जगह पे है, लेकिन जहाँ सबसे अधिक है वहाँ पे अलग अलग है। सबसे अधिक में पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम में चतरा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सर्वोच्च शिखर, सबसे ज्यादा ऊंचा जो शिखर है पर्वत का, वह कहाँ पे है? तो वो हमारा है पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है, जिसके की ऊंचाई 1365 मीटर है। कभी कभी ऊंचाई भी आपसे पूछ दी जाएगी, बिल्कुल आप इसे याद कर लें। पारसनाथ की जो सर्वोच्च शिखर है उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? सम्मेद शिखर। झारखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है सम्मेद शिखर, जो पारसनाथ की पहाड़ी का शिखर है, और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सब झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में सबसे बड़ा है और सबसे पहला भी है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। झारखंड की सबसे बड़ी लोहे की खान, झारखंड का सबसे बड़ा लोहे का खान कहाँ पे? नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम। नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। बोकारो चिड़ियाघर झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसी प्रकार झारखंड का सबसे बड़ा म्यूजियम या अजायब घर रांची म्यूजियम। झारखंड का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो रांची म्यूजियम, इसको हिंदी में हम लोग अजायब घर बोलते हैं। सबसे बड़ी, झारखंड की सबसे बड़ी एल्युमिनियम यूनिट, एल्युमिनियम इकाई सबसे बड़ी कहाँ है? मोरी में।
सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, झारखंड का सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन है? तो संथाल परगना। झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, सबसे ज्यादा जलप्रपात वाला जिला कौन है? रांची। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला, हजारीबाग। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला कौन है? तो हजारीबाग। झारखंड का सबसे गर्म स्थान, सबसे ज्यादा गर्म स्थान झारखंड का कौन सा है? जमशेदपुर। झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला, झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तो नेतरहाट में। सबसे ज्यादा बारिश झारखंड का नेतरहाट में होता है। जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाएगा, झारखंड का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, तो वहाँ हजारीबाग। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो नेतरहाट, और सबसे वर्षा वाला जिला पूछेगा तो हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, झारखंड का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो चाईबासा का मैदानी भाग। सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा के मैदानी भागों में। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान झारखंड का कहाँ है? नेतरहाट। वहाँ सबसे ज्यादा ठंड रहती है। इसी प्रकार पूछा जा रहा है आपसे, झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना, झारखंड राज्य के लिए सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना। सर्वाधिक ठंडा महीना, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, जो अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है कितनी ठंड हुई थी। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? रांची का पठार। झारखंड का सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, झारखंड का सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी नदी, मतलब वाइड, जिसकी चौड़ाई में भी लंबाई में भी हर तरीके से सबसे बड़ी नदी कौन है? वो भी दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे गंदी नदी, वो भी दामोदर नदी है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र झारखंड की नदी, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी, जहाँ पे नौका चलती है तो वो मयूराक्षी नदी है। झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी, झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है? तो वह सकरी नदी। झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर, झारखंड का सबसे पुरानी जनजाति या प्राचीनतम जनजाति वो कौन है? असुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति, झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो वह संथाल। इसके बाद पूछा जा रहा है 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं इसमें 8वीं अनुसूची में। तो वही पूछा जा रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कौन है? संथाली। नवीनतम अधिसूचित जनजाति, सबसे नई जनजाति जिसे कि हाल ही में अधिसूचित किया गया है, सूची में शामिल किया गया है, वो है कोल। झारखंड की 32वीं अधिसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो इसका आंसर भी कोल होगा, क्योंकि 32 जनजाति यहाँ पर है और सबसे लास्ट में कोल को शामिल किया गया है। कोल आने वाले समय में इसमें और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं जो कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए जनजाति बनना चाहती है और उसमें शामिल होने के लिए अक्सर अपना दावा प्रस्तुत करती है और आंदोलन करते रहती है। तो आने वाले समय में अगर ये 32 से ज़्यादा 40 तक भी पहुंच जाए तो आपको आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नवीनतम अधिसूचित जाति हमारा कौन है? कोल, और ये 32वीं अधिसूचित जनजाति है। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय, कौन सा विद्यालय सबसे ऊंचे स्थान पर है? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय सबसे ऊंचा पर स्थित है, जो नेतरहाट किस जिले में है? लातेहार। नेतरहाट हमारा लातेहार जिला में है। अगला है राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है
और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। ये भी लातेहार में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार। और भारत का भी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के लिए भी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि झारखंड में ही है। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा भी यही है, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक उत्पादक फसल, झारखंड का सर्वाधिक उत्पादक फसल क्या है? धान। यहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन का जिला कौन है? पलामू। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, तो वो भी पलामू, सबसे ज़्यादा गेहूं भी पलामू में होता है। अगला है सर्वाधिक कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला झारखंड का जिला। कुओं द्वारा सिंचाई वाला झारखंड का सबसे प्रमुख जिला कौन है? गुमला। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला झारखंड का जिला गुमला। तालाब द्वारा, यहाँ पूछा जाए तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला झारखंड का जिला देवघर। कुआं में गुमला और तालाब में देवघर। अब है नलकूप, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला झारखंड का जिला तो लोहरदगा। सब याद रखिएगा, कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गुमला में, तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है देवघर में, और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है लोहरदगा में। इसी प्रकार पूछा जा रहा है काइनाइट, काइनाइट का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में कहाँ है? काइनाइट का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में कहाँ है? तो लिप्साबुरु। और लिप्साबुरु कहाँ है? सिंहभूम में। लिप्साबुरु सबसे ज़्यादा काइनाइट का भंडार वाला झारखंड का क्षेत्र था। तो अभी हम लोग देख रहे थे झारखंड राज्य से संबंधित टॉप 50 वन लाइनर जीके, और जिसमें हम लोगों ने देखा झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, इन सब चीज़ों के बारे में। इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए और आप जेएसएससी सीजीएल के सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल इस चैनल के साथ बेहिचक आप जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एवरी डे आपको 6 to 7 PM के बीच जेएसएससी सीजीएल से संबंधित वीडियो मिल जाएगी, जो कि अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू for watching this video and connecting with exam fighter number 1. Okay, bye bye.